मैं मानसा से आया हूँ। करीबन पिछले 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ ये श्राद्ध निमित्त। तो श्राद्ध तो हर जगह होता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो है पूर्ण विधिवत होता है, तो इसलिए हम हर साल आते रहते हैं। यहाँ पे आज आश्रम में मैं आया हूँ। ये सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध जो है 2011 से यहाँ से शुरू बापू ने विधि करवाई थी। सर्वप्रथम विधि जो शुरू हुई थी वो बापूजी के साक्षी में यहीं पर ही बापूजी ने शुरू करवाई थी, और तब से लेके आज तक आश्रम में ये विधि चली आ रही है। चाहे तो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यह भूमि जो है बापूजी का जो आश्रम है वो भूमि कितने वर्षों से बापूजी की तपस्थली है, और उस तपस्थली में जब हम श्राद्ध विधि करते हैं ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे पितृगण हैं वो तृप्त हो रहे हैं। नहीं, मैं बापूजी का कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन हमारे एक मित्र थे तो वो आते थे, तो मैं देखा आज चलो हम भी दर्शन करते आते हैं। कभी हमने करते थे हम घर में भी हमारे, लेकिन इस तरीके से फुर्सत से हम कभी कर नहीं पाए। पितृ अमावस का इतना बड़ा फंक्शन किया है, कोई निस्वार्थ, यहाँ पूरा विधि पूर्वक इतना हमको अच्छा लगा, और हमारे पितृ का जो फल मिलेगा उससे हम बहुत आनंद और इनके कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मेरे को अभी 77 साल हो गया है, तो भी मैं आया हूँ वडीलों के क्रियाक्रम करने के लिए। ये अपने सनातन धर्म के पाए हैं, इसको जरूर करना चाहिए। जो अपने हिंदू धर्म के हिसाब से जो विधि होती है उस हिसाब से पूर्ण विधि हुई यहाँ पे, तो इससे हम संतुष्ट है कि नहीं, हमारे जो पितृदेव है वो सारे संतुष्ट हो गए होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का यहाँ से मैं महात्म्य सहित पाठ करूंगा, आप सुनते जाना। इसका बड़ा भारी फल है, पितरों को अनंत तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया है 1 वर्ष की यात्रा होती है हर जीवात्मा की, इसलिए पहले वर्ष में श्राद्ध नहीं होता है, दूसरे वर्ष में ही व्यक्ति का श्राद्ध आदि किया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी ने आत्महत्या की है, आत्महत्या जिसने की उसके लिए अगर करें तर्पण पिंडदान श्राद्ध आदि, तो करने वाले का भी पतन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। कई लोगों का प्रश्न होता है स्त्रियां कर सकती है कि नहीं श्राद्ध, स्त्रियां तर्पण वगैरह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कई लोगों का संशय यह है माता पिता जीवित हैं तो हम दादा दादी का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माता पिता जीवित हैं तो भी बच्चों की अगर इच्छा है हम अपने दादा दादी और नाना नानी के लिए श्राद्ध करें, कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। पूजन आरंभ करेंगे, जोर से गर्जना के साथ बोलना है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृदेवस्य तृप्ति अर्थे शुभ पुण्यमेय पितृ तर्पण कार्यम पितृ श्राद्ध कार्यम तर्पण पिंडदान पितृ पूजन भगवान विष्णु विश्व देवता इत्यादि नाम सहित पितृ पूजन तथा च ब्राह्मण भोजनम गो ग्रास श्वान बलि काक बलि पिप्पिलिकादि बलि इत्यादि सर्वे शुभ कार्यम वयम सर्वे बोलो करिष्ये। हमारे पूज्य बापूजी माता पिता का आदर करना सिखाते हैं। वो जीते हैं तब तो हम उनकी सेवा करते ही हैं, किंतु मरणोपरांत भी हम उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं और श्राद्ध करते हैं। यहाँ भी पितृ पूजन करवाते हैं, बहुत ही अच्छा करवाते हैं, और ये सब आजकल की जनरेशन को देखने जैसा ही है कि पितृ पूजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और पितृ के निमित्त कितना फूल मिलता है, कितना पुण्य मिलता है। ओम विष्णु स्तृप्यन्ताम ओम सनंदनस्तृप्यतो ओम सोमस्तृप्यन्ताम ओम परमेष्ठिने ओम इदं जलं तस्यै स्वदा नमः। पितृक्रम
के लिए और पितृतर्पण की जो यहाँ पर विधि होती है, हमने आज तक कहीं भी ऐसी विधि नहीं देखी है। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे श्राद्ध कर्म करने के लिए हर बार आते हैं, बहुत सालों से आते हैं। ऐसा श्राद्ध कर्म जहाँ यहाँ पे करवाते हैं ऐसा कहीं भी नहीं होते, पूरा इंडिया में कहीं भी नहीं होता है। और हम तो हमारे गुरुदेव के आभारी है कि इस कलयुग में ऐसी पावन भूमि पर हम लोगों को श्राद्ध कर्म करने का अवसर मिला है। पिंडदान का फल सप्तदेव के मार्ग से जा रहा है पितरों के पास। ओम वाजे वाजे वत वाजे लो लो धने को विप्रा अमृतारे तज्याः। जो हम क्रिया करते हैं गुरुदेव के आश्रम में श्राद्ध क्रिया करते हैं, ये सीधा हमारे पितरों को मिलती है। इससे पितर हमारे ऊपर संतुष्ट होते हैं, घर में सुख शांति धन्य धान्य की वृद्धि होती है। आज श्राद्ध कर्म की विधि करके बहुत ही अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, मन जैसे संतोष मिला बहुत।